हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजन बिहाइंड टेक में। तो गाइस हम देख रहे थे कि जेंगो साइट में हम लॉगिन एंड लॉगआउट फीचर को कैसे इनेबल करते हैं। तो आज हमें देखना था कि हम लॉगिन की तरफ कैसे बढ़ते हैं। तो गाइस उसके पहले हम जान लेते हैं कि लॉगिन के पीछे हमने ये सब जो लॉजिक था ये पढ़ चुके हैं हम पहले की अपनी पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा यूजफुल जो इंट्रोडक्शन था मैंने वो किया है। और हम देखते हैं कि अब इस वीडियो में हम लॉगिन सिस्टम को कैसे इनेबल करेंगे, लॉगिन का जो हमारा जो पैटर्न आएगा या फिर जो टेम्पलेट आएगा तो उसको हम कैसे लाएंगे। गाइस जेंगो में जो लॉगिन का सिस्टम होता है उसके लिए जो बस टेम्पलेट्स हमें बनाने होते हैं, बाकी जो पीछे का जो भी सिस्टम होता है वो जेंगो हमें आउट ऑफ द बॉक्स बना कर देता है। जो भी पासवर्ड मैनेजमेंट का सिस्टम है वो सब हमें जेंगो आउट ऑफ द बॉक्स बना के देता है। तो गाइस सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज़ में अगर लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले हमें लॉगिन का टेम्पलेट चाहिए होता है, जिसमें हमें अपनी आईडी पूछता है या यूजर नेम पूछता है, फिर हमें उससे पासवर्ड पूछता है। तो हमें एक वो टेम्पलेट बनाना होगा। तो उसके लिए हम चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और ओपन करते हम देखते हैं। तो गाइस हम अपने जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसके अंदर आ चुके हैं और उसमें हमें ये जो लोकल लाइब्रेरी का जो urls.py है उसमें हमें ये बनाना है टेम्पलेट, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बस अपनी वेबसाइट की कहीं भी लॉगिन लॉग आउट कर लें तो पूरी वेबसाइट के लिए वैलिड है। इसलिए हम डायरेक्ट अपनी जो लोकल लाइब्रेरी जो हमारी साइट का जो है उसमें हम कॉमन बनाने वाले हैं अपनी वेबसाइट में। अगर आप चाहें तो हर पेज के लिए अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम कॉमन बना रहे हैं। तो इसमें हमें बस सीधा लिखना है कि हमारा जो यूआरएल्स पैटर्न है, तो हमें यूआरएल पैटर्न्स को हमें यहाँ पर लिखना है और इसमें हमें इसको प्लस करना है, क्योंकि हम आगे से कुछ नहीं करने वाले, ऐसा कुछ अलग से नहीं बनाने वाले। तो हमें सीधा इसको प्लस करना है और हमें सीधा जो पहला जैसा हमारा था उसमें हमें पाथ को बनाना है। उसमें हमें एक सीधा लिखना है अकाउंट्स, ताकि हम जो अकाउंट्स के बाद जो है उसके बाद हम लॉग इन लॉग आउट जो भी हमारा सिस्टम है वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अकाउंट के अलावा आपको कुछ और बनाना चाहते तो आप वो बना दीजिए। तो आपको जो भी बनाना है आप सीधा बना सकते हैं। और आपको इंक्लूड करना है, क्योंकि जेंगो में जो लॉग इन लॉग आउट का फीचर है वो पहले से रहता है, तो आपको सिर्फ उसको इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड करना है आपको सीधे एक लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है। तो हमारा सीधा रहता है जेंगो डॉट और डॉट कंट्रिब। तो उसको हमें सीधा यहाँ पर से कॉपी पेस्ट करके हमें यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। देखिए ये जो पाथ होता है जेंगो कंट्रिब ऑथेंटिकेशन एंड यूआरएल्स, तो इसमें हमारा जो यूआरएल्स होती हैं लॉग इन लॉग आउट की, तो इसमें हमारी सेव होती है पहले से। तो हम इसको सीधा का सीधा पाथ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सीधा कॉपी पेस्ट कर लिया और हमारी जो यूआरएल्स हैं वो हमारी बन चुकी हैं। और हम अपनी साइट को इसको हम साइट को भी चला देते हैं अपनी लगे हाथ। तो सीधी लोकल लाइब्रेरी करना था, लोकल लाइब्रेरी, और हमें पाइथन मैनेजर पे वही रन सर्वर चलाना है। वैसे यूआरएल हमने इसलिए जोड़ी क्योंकि जब भी हम कोई भी पेज नया बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें यूआरएल जोड़नी पड़ती है। उसके बाद हमें फिर एक व्यू फंक्शन लाना होता है। फिर उस व्यू फंक्शन के बाद हमें फिर उसके लिए टेम्पलेट तैयार करना होता है। और जो व्यू फंक्शन जो अटैच मॉडल है हमें मॉडल भी बनाना होता है। तो ये सब जो चार चीज़ें हैं कोई भी एक नया पेज लाने के लिए हमें जो जरूरी चीज़ें ये हमें याद रखनी चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर कुछ एरर है कि हमने शायद कॉमा नहीं लगाया यहाँ पर, तो हमने अब कॉमा लगा देते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर हमने इसको उसमें अंदर नहीं दिखा था। हाँ तो गैस अब ये पूरा अच्छे से चल चुकी है हमारी साइट का सर्वर, आप देख लीजिए। और हम इसको अपनी सीधी अब साइट पर चलते हैं, हम अपनी साइट को खोल लेते हैं। तो गैस हम अपनी साइट के सर्वर पर आ चुके हैं। अब जो हमारा चाहिए था तो इसे हम सीधे अकाउंट्स डालने वाले हैं, क्योंकि हमने अकाउंट पे बनाई थी, सॉरी अकाउंट्स था। तो ये देखिएगा ये बता रहा है अभी पेज नॉट फाउंड आया है अकाउंट्स में। एक बार हम यूआरएल चेक कर लेते हैं कि हमारा यूआरएल हाँ तो गैस ये एरर सही है, क्योंकि अभी तक हमने कोई ऐसा पेज बनाया नहीं है अकाउंट नाम का, बस हमने एक यूआरएल बनाई है अकाउंट नाम की। और अगर हम इसमें लॉगिन पर जाते हैं अगर हम इसमें, तो ये गैस देखिए लॉगिन पर हम जैसे ही जाते हैं तो इसमें ये कह रहा देता है कि टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये बता रहा है कि आपका जो टेम्पलेट है अभी नहीं बना है। ये गैस ये नहीं बता रहा है कि पेज नॉट फाउंड, कि आपका पेज मिला ही नहीं, ये इसमें बता रहा है कि टेम्पलेट नहीं मिला, मतलब हमने टेम्पलेट नहीं बनाया। अगर हम टेम्पलेट बना देंगे तो ये पेज आ जाएगा। और ये देखिए आप जो इसमें नोट करने वाली चीज़ है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन लॉगिन डॉट HTML आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन नाम की हमने कोई चीज़ बनाई नहीं है, तो ये रजिस्ट्रेशन कहाँ से आ गया। तो कैसे ये जो जेंगो में बाय डिफॉल्ट जो लॉगिन लॉग आउट के जो हम जो टेम्पलेट करते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन के अंदर करते हैं, और जो लॉगिन का होगा वो लॉगिन डॉट HTML होगा, लॉगआउट का होगा वो लॉगआउट डॉट HTML होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट जेंगो में सेव होते हैं। इसलिए बोला था कि आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी, वैसे आपको टेम्पलेट बनाना है उसमें कर देना है।
तो अगर हम यहाँ पर चलते हैं, अब ये कि यहाँ पर क्या कहते हैं, तो यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर अगर आप अकाउंट्स में जाते हैं तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ, हम जब अकाउंट्स में आए हैं तो हमें यहाँ पर कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो हम देख लेते हैं हमारे यहाँ पर कुछ एरर आई है, लेकिन वो एरर क्या आई है। तो गाइस बेसिकली आई क्या, जो एरर आ रही है वो एरर आपको ऐसे नहीं दिखेगी। आप जो यूआरएल देखिए जिसको हम अप्रोच कर रहे हैं, तो इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है। जब हमने वहां पर जो यूआरएल लिखी है तो वो अकाउंट्स के बाद हमने एक स्लैश लगाया है, लेकिन अभी जो हम यूआरएल को अप्रोच कर रहे हैं उसके आगे स्लैश नहीं है, तो हमें वो स्लैश भी लगाना पड़ेगा। तो हमने जैसे ही स्लैश लगाया गाइस, ये देखिए अब हमारे जो स्लैश वाली यूआरएल ये रन कर चुकी है। और जो हमारे देखिए कि जो कौन कौन सी जो यूआरएल है जिसने ट्राई किया, तो सबसे पहले उसने एडमिन ट्राई किया, लेकिन एडमिन हमें नहीं चाहिए क्योंकि अकाउंट है। तो ये सबसे पहले उसने ये इसको ट्राई किया, उसके बाद उसको क्या क्या यूआरएल लगी। अब आप इसको यूआरएल पैटर्न को भी समझिए, जेंगो कैसे अप्रोच करता है। इसने एडमिन को ट्राई किया, तो एडमिन हमने नहीं चाहिए थी क्योंकि हमने अकाउंट किया है। फिर उसने कैटलॉग में, उसको यहाँ पर हम देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या क्या बनाया। सबसे पहले हमने जो यहाँ पर था एडमिन हमने बनाया था सबसे पहले, उसके बाद हमने कैटलॉग बनाया था। फिर जो कैटलॉग में अंदर जाएगा वो उसको रिडायरेक्ट कर जाएंगे। और यहाँ पर जो हमने अकाउंट्स बनाया था, तो यहाँ पर जो तीसरा वाला है वो छूटा हुआ है क्योंकि हमने वो कैटलॉग को इंक्लूड किया था, तो ये वाली नहीं आई यहाँ पर। फिर हमने देखिएगा इस अकाउंट्स को इसने ट्राई किया है। अब अकाउंट्स को उसको मिल गया, तो इसने सीधा अकाउंट को मिल गया, तो ये अकाउंट पर, लेकिन किस पेज पर जाना है, क्योंकि अकाउंट्स के लिए इसने अभी पर हमने अभी कोई भी पेज नहीं बनाया, कोई भी व्यू नहीं बनाया, तो इसलिए अकाउंट को ट्रिगर नहीं कर पाया। तो उसके बाद अकाउंट के लिए उसके पास इतने सारे जो पेजेस थे, लॉगिन का पेज, उसके पास लॉगआउट का, पासवर्ड चेंज का, पासवर्ड चेंज डन का कि पासवर्ड आपका चेंज हो चुका है, पासवर्ड रीसेट का कि आपने पासवर्ड रीसेट किया है, या पासवर्ड रीसेट डन का, या रीसेट का, या रीसेट डन। तो गाइस जो इतने सारे जो हमारे जो टेम्पलेट्स हैं ये हमें बनाने पड़ेंगे। लेकिन आप देखिए कि जेंगो का जो पीछे का वर्क था कि हम लॉग इन, लॉग आउट, पासवर्ड चेंज, ये सब जेंगो ने आपके लिए खुद करके दिया है, तो इन सब के लिए आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है। तो ये था जो जेंगो अपनी यूआरएल पैटर्न के लिए जो फॉलो करता है। और जो आप देखेंगे कि हमें सब पूरा काम जो है हमें मिल चुका है, और हम सीधे जाकर अब लॉगिन पर चले जाते हैं। लॉगिन पर जाते हैं तो गाइस हमें एक की एरर मिलती है जो कि हम देख चुकी है, रजिस्ट्रेशन हमें टेम्पलेट नहीं मिला है। मतलब हमारे पीछे की पूरी जो कोडिंग है वो हमारी हो चुकी है, बस हमें एक टेम्पलेट तैयार करना है बस इसके लिए। तो टेम्पलेट के लिए हम चलते हैं कि हमारा टेम्पलेट कैसा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर यही बताएगा कि आपको जो एक्सेप्शन रजिस्टर तो वो ये आया है। तो गाइस हम टेम्पलेट हम बता चुके हैं कि हमारा जो टेम्पलेट होगा वो रजिस्ट्रेशन के अंदर होगा, फिर लॉगिन डॉट एचटीएमएल भी होगा। लेकिन हमने जब यूआरएल्स हमने जब अपनी इसमें बनाई है, आप देख लीजिए यूआरएल्स हमने यहाँ पर बनाई है, कैटलॉग, लोकल लाइब्रेरी, जहाँ पर कैटलॉग भी है, लोकल लाइब्रेरी है, तो उसी के अंदर हमने अपनी यूआरएल बनाई है कि हमारी जो यूआरएल है वो पूरी साइट में कॉमन हो, लोकल लाइब्रेरी के साथ हो, या जो हमारी ऐप की यूआरएल है उसके लेवल की हो। यहाँ पर आप अगर यूआरएल देखें तो वैसे यहाँ पर हम जो लेवल की बात कर रहे हैं वो ये है कि हमने जो यहाँ पर है ये कैटलॉग लेवल की बात की है। अगर यहाँ पर हम स्लैश कैटलॉग लगा दें तो हमारी कैटलॉग आता। तो यहाँ पर हम उस लेवल की बात करें तो हमारे जो टेम्पलेट का फोल्डर होगा वो भी इसी लेवल के अंदर ही आने वाला है। तो टेम्पलेट्स नाम का हमने एक फोल्डर अलग से बनाया लोकल लाइब्रेरी के लेवल के या कैटलॉग के लेवल का, जो कि एक न्यू है यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अंदर हमने एक रजिस्ट्रेशन फोल्डर बनाया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मतलब हमने जो लॉगिन लॉगआउट का जो भी रजिस्ट्रेशन होगा तो वो आएगा उसमें। फिर उसके बाद हमें लॉगिन डॉट एच बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद लॉगआउट बनाना पड़ेगा। तो ऐसे हमें अलग अलग इसमें जो टेम्पलेट्स हैं वो बनाने हैं। ओके, तो हम अगर ये जो टेम्पलेट की हम यूज़ करें तो हमें सेटिंग्स में हमें जेंगो को उसकी तरफ मॉडिफाई भी करना पड़ेगा कि आप भाई उस साइट की तरफ जाएं, आप हमारे टेम्पलेट्स वहाँ भी हैं तो आप वहाँ पर भी सर्च करें। तो हमने जो बेस डायरेक्टरी थी टेम्पलेट्स हम पहले ही कर चुके हैं। अब हमें जो ऐप डायरेक्ट टीआर से तो उसको हमें ट्रू करना बाकी है। तो हम चलते हैं अपने सेटिंग्स डॉट पीवाई में। तो इसमें सीधा टेम्पलेट को सर्च कर लेते हैं, यहाँ पर एफ डी आर ट्रू है। तो देख लीजिए अब हमें क्या सेटिंग्स को चेंज करना है। तो गाइस ये जो साइट लिखी गई वो जेंगो 2 में लिखी गई, और हम अभी जेंगो 3 का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहले से अपडेट मिल चुकी है हमें, तो यहाँ पर हमें इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा अपडेशन था यहाँ पर, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अभी कोई चेंज नहीं करना है। हम जो टेम्पलेट बनाने वाले हैं हम उस टेम्पलेट को देख लेते हैं। तो गाइस जब हमने टेम्पलेट बनाया था अपनी साइट का, जब हमने बेस डॉट एचटीएमएल में कोड लिखा हुआ था, तो हम बस उसका कंटेंट को बस एक्सटेंड करना था। तो जेंगो हमेशा इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो यहाँ पर भी हम उसी को फॉलो करने वाले हैं कि यहाँ पर जो साइट का जो बेसिक टेम्पलेट है हम उसको ही एक्सटेंड करने वाले हैं।
बेस जेनरिक डॉट एचटीएमएल को हम एक्सटेंड कर रहे हैं और यहाँ पर हम ब्लॉक कंटेंट को लिख रहे हैं। जो आप जानते हैं कि हमने कंटेंट नाम का वहाँ पर ब्लॉक बनाया हुआ था, तो हम उसी को यहाँ पर कंटेंट को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कंटेंट को यदि और इसमें कहा था कि आप एचटीएमएल पहले से आप सीखा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम देख लेते हैं ये टेम्पलेट है जो हमें क्या बताने वाला है। तो वैसे यहाँ पर हम जो है मैंने ये वाला टेम्पलेट को एक्सटेंड कर लिया है। यहाँ पर हमारा जो ब्लॉक वाला कंटेंट था, अगर हम आपने देखा होगा कि हमने जो बेस जेनरिक बनाया हुआ था, तो हम चलते हैं अपने बेस जेनरिक डॉट एचटीएमएल में। तो हमारा जो बेस जेनरिक डॉट एचटीएमएल था कुछ ऐसा बनाया था हमने, और यहाँ पर हमने कुछ कंटेंट नाम का एक ब्लॉक छोड़ा हुआ था ये यहाँ पर। तो ऐसे ही जो बेसिक वहाँ का टेम्पलेट है वो है, और यहाँ पर जो कंटेंट नाम का ब्लॉक है वो यहाँ पर मैंने छोड़ा है। तो जेंगो में भी बाय डिफ़ॉल्ट उसी नाम से होता है ऐसे। तो मैं यहाँ पर उसको एडिट करने वाले हैं। उसमें बता रहा है कि यदि फॉर्म में कुछ एरर आ रही है तो यहाँ पर सीधा मैं एरर दिखा देगा। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था कि ये जो है परसेंट या और जो ब्रैकेट के साथ ये टेम्पलेट टैग है, और यहाँ पर जो इफ़ है, इफ़ यहाँ पर जो हमारी जो प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है उसकी तरह बिल्कुल वर्क करता है। तो फॉर्म डॉट एरर्स, इसका मतलब है कि अगर फॉर्म जो हम बना रहे हैं लॉग इन लॉग आउट का, जैसे इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा, तो उसमें कुछ एरर है तो ये जो आपका रिजल्ट है ये शो हो जाएगा, नहीं तो आपका आगे हो जाएगा, तो आपका आगे जो शो होने वाला है तो वो हो जाएगा। इसमें लिखा कि इफ़ नेक्स्ट, यदि नेक्स्ट अगर हमारा ट्रू है तभी हमारा इसमें जाएगा, नहीं तो हमारा इसमें नहीं जाने वाला है। इफ़ यूज़र डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड है, यदि यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो उसके लिए हमें ये सीधा ये बता देगा कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमारा जो है उसको बताएगा कि आप लॉगिन कर लीजिए। तो इसे जो थोड़ा तो सिर्फ एक इफ़ का जो कंडीशन थी कि हम क्या क्या कंडीशन हमें देखते हैं जब कोई भी यूज़र जाता है उसको उस पेज की परमिशन नहीं होती है तो उसको क्या एरर दिखनी चाहिए, अगर वो गलत यूज़र है तो उसको क्या परमिशन दिखनी चाहिए, यदि उसने फॉर्म में कुछ भी भर दिया है तो क्या परमिशन, तो उसको क्या एरर दिखनी चाहिए। तो वो सब हमने जो यहाँ पर डिफाइन किया है तो वो सब यहाँ है। आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं जो हिसाब चाहें। तो हमारे जो मेन बात आती है वो होती है फॉर्म। तो फॉर्म सीधा जो हमारा यहाँ पर है, जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा एचटीएमएल का ही फॉर्म है। तो यहाँ पर जो आपको एक नई चीज़ दिख रही है CSRF टोकन। तो कैसे जो CSRF जो टोकन है इसको जेंगो में हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो फॉर्म जो रहते हैं तो उनकी सिक्योरिटी बढ़ जाए हमारे फॉर्म की। उसको जो CSRF जो अटैक होता है तो उससे हमारे जो फॉर्म्स है ना उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब भी आप जेंगो में फॉर्म बनाएंगे तो आपको CSRF टोकन को रखना पड़ेगा ताकि आपके फॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहें। और आप सोच रहे होंगे यहाँ पर जो फॉर्म है तो फॉर्म तो हमने बनाया ही नहीं है, तो जेंगो में ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर बना आ चुका है क्योंकि आप लॉगिन का यूज़ करने वाले हैं। और आपको जो एक्शन में है आपको एक्शन में लॉगिन दे देना है ताकि जो आपकी जो जब भी आप लॉगिन करेंगे तो सीधा लॉगिन पर ही आ जाए। तो ये कैसे यहाँ पर सीधा एक HTML से सीधा हमने फॉर्म बनाया हुआ है। एक हमने जो यूज़र नेम के लिए लिया है और एक हमने जो लिया है वो हमने सीधा लिया है पासवर्ड के लिए। तो फॉर्म डॉट पासवर्ड है और ये हमारा लेवल टैग है। तो यहाँ पर हम जो भी डालेंगे अपने फॉर्म में तो वो हमारा आने वाला है। और यहाँ पर बटन है, तो ये सीधा एक छोटा सा टेम्पलेट था जिसको हम सीधा कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हमने एंड को ब्लॉक कर दिया। वैसे यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि हमने लॉस्ट पासवर्ड को कर दिया है एक चीज़ सेट। तो इसमें हमने एक URL डाली है पासवर्ड रीसेट। तो हमने देखा था कि हमने जब हमने इसको बनाया हुआ था तो यहाँ पर पासवर्ड रीसेट नाम का एक बनाया हुआ था। तो जब भी हम ऐसा कर रहे हैं पासवर्ड रीसेट पर चले जाए तो वो हमारे उस वाले पेज पर आ जाएगी। तो इसको सीधा कॉपी पेस्ट करके हम वहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी तक कोई ऐसा टेम्पलेट नहीं बनाया है। तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नाम का एक फोल्डर बना चुके हैं। इस फोल्डर में सीधा रखना है कि हमें जो टेम्पलेट्स है उसके अंदर बनाना चाहिए था हमें वैसे। तो हम यहाँ पर एक टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं। टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बना चुके हैं, उसके अंदर हमें रजिस्ट्रेशन को डाल देना है मूव करके। तो अब हमें यस कर देना है।
यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हमें सीधा लॉगिन डॉट एच बना लेना है, न्यू फाइल बनाना है लॉगिन डॉट एच। तो कैसे यहाँ पर हमारा लॉगिन डॉट एच का आ चुका है। यहाँ पर हमने सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पर हमने सेव कर दिया है और हम देखते हैं कि हमारी साइट का क्या हाल है, क्या हाल नहीं है। तो हम अकाउंट्स पे आ चुके थे, हम अकाउंट्स में लॉगिन डॉट एच में जाने वाले हैं, लॉगिन डॉट एच। तो यहाँ पर भी कुछ दिक्कत बता रही है। ओह सॉरी, लॉगिन में जाना था, बोला एच क्यों आएगा। तो कैसे यहाँ पर थोड़ा साइट को खुलने में भी टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर हमारी साइट खुल चुकी है। यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है, यूज़र नेम आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है और यहाँ पर लॉगिन का बटन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम हम डाल देते हैं अपना अमन और पासवर्ड भी डाल देते हैं हम अपना। तो यहाँ पर हमने जैसे ही पासवर्ड को डाला तो यहाँ पर प्रोफाइल नाम का एक वो आ गया। तो हम लॉगिन बेशक कर चुके हैं, लेकिन हमें जो लॉगिन प्रोफाइल में आ रहा है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि हम जब लॉगिन किया तो हम सीधा ये जो प्रोफाइल वाली इसमें नहीं दी यूआरएल, तो हम उस यूआरएल में जा चुके हैं। तो हम लॉगिन कर चुके हैं काफ़ी आसानी से। तो गाइस हम लॉगिन लॉगआउट का सिस्टम जो अभी सेटअप कर चुके हैं। अभी लॉगआउट वाला सिस्टम हमने सेटअप नहीं किया है, तो हम उसको अगली वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही देखना था कि हम लॉगिन कैसे करेंगे अपने वेबसाइट में। तो हम लॉस्ट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम पासवर्ड रीसेट पे आ गए। यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाला ताकि हमारे ईमेल एड्रेस में मैसेज चला जाए, क्योंकि हमने अभी ईमेल का कोई भी सिस्टम नहीं डाला है, तो वहाँ पर मैसेज नहीं डालने वाला है। तो यहाँ पर हम ईमेल लिख के देख लेते हैं कुछ भी। तो इस रीसेट पासवर्ड मैंने कर दिया है और यहाँ पर जो मैसेज आने वाला है वो कुछ ऐसा ही आने वाला है। तो बस अभी तक हमने ईमेल सिस्टम को सेटअप नहीं किया, तो यहाँ पर कुछ एरर जरूर आएगी। तो हम उसको बाद में देखेंगे कि अभी हम ये इसको पासवर्ड इसको सेट को कैसे इनेबल करेंगे। तो कैसे अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर कर लें, क्योंकि अब अगली वाली हम वीडियो में देखने वाले कि हम लॉग आउट सिस्टम को कैसे इनेबल करेंगे अपनी वेबसाइट में। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।